नमस्कार साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहतर होगी, अच्छी होगी और बढ़िया चल रही होगी। तो हमने पिछली क्लास में 80 क्वेश्चन कर लिए थे और आज की इस क्लास के अंदर हम पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे साइकोलॉजी के। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 81 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का मुख्य प्रकार नहीं है? सकारात्मक, नकारात्मक, दूरवर्ती या अंतरण या शून्य अंतरण। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर सी हो जाएगा। ये एक अंतरण का मुख्य प्रकार नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है कि एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान कौशल का प्रभाव किसी नई परिस्थिति में ज्ञान कौशल प्राप्ति पर पड़ता है। तो यह क्या कहलाता है? अधिगम का पठार कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है या अधिगम का अंतरण कहलाता है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगम का अंतरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण सुसादी जिसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतर क्या कहलाता है? अनुबंधात्मक स्थानांतर, अनुक्रमिक स्थानांतर, द्विपार्श्विक स्थानांतर या ऊर्ध्वाधर स्थानांतर। बताइए आपका आंसर इसमें से कौन सा सही होगा? तो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुक्रमिक स्थानांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका 84 क्वेश्चन कहता है कि प्रेसिजन का नकारात्मक स्थानांतरण अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तटस्थ, स्वभाव, शून्य या द्विपक्षीय। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर बी बिल्कुल सहज सही हो जाएगा, स्वभाव स्थानांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थिति में सीखने पर किसी भी प्रकार की से कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो यह क्या कहलाता है? दोबारा सुनिएगा। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो यह अधिगम का सकारात्मक होता है, शून्य होता है, नकारात्मक होता है, समस्या समाधान अधिगम होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शून्य स्थानांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक बालक पहाड़ी सीख कर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का उदाहरण है, कहता बताइए किस प्रकार का उदाहरण है? एक बच्चा पहाड़ी सीखता है और उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। मानसिक से शारीरिक, मानसिक, शारीरिक से शारीरिक या शारीरिक से मानसिक। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा आंसर नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, मानसिक से मानसिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अधिगम पठार निर्माण का एक कारण नहीं है? बुद्धि में परिवर्तन, थकान, अनुचित शिक्षण या उच्च अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च अभिप्रेरणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का पठार उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की गति एकदम बढ़ जाती है, कम हो जाती है, सामान्य रहती है या रुक जाती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रुक जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के रास्ते में रुकावट के कालांश क्या कारण है? मानसिक थकावट, रुचि का न होना, प्रतिकूल वातावरण। तो बताइए कोड देखना है कौन कौन सा इसमें से सही है। केवल ए या बी या सी या ए बी सी तीनों। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत नहीं है? समरूप तत्व, अनुबंध, समूह कारक या बहुकारक सिद्धांत। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सीखने के नियम के प्रतिपादक है? वाटसन है, जॉन डीवी है, ई एल थॉर्नडाइक है या मैकडूगल है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। सीखने का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि तत्परता का नियम किसने दिया था? तो तत्परता का जो नियम है वो थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलो या अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। बताइए किसने दिया था? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा आंसर नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 93 क्वेश्चन ये कहता है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 5 है, 4 है, 2 है या 3 है?
तो सीखने के जो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नियम है, वो नियम कितने बताइए? तो यहाँ पे आपके 3 नियम पूरे हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का मुख्य नियम नहीं है प्रभाव नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, तत्परता का नियम या अभ्यास का नियम। बताइए कौन सा नियम नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्यास सॉरी बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहु प्रतिक्रिया का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री कौन थे? जॉन डीवी, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक या पाओलो? बताइए कौन से थे विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री? तो आपके यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार बार दोहराने के से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। सीखने के किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? प्रभाव का, अभ्यास का, अनुकरण का या बहु प्रतिक्रिया का? बताइए, ये तो बहुत आसान है। तो 96 का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अभ्यास का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप कोई व्यवहार मजबूत होता है? प्राणी के द्वारा किए गए व्यवहार की जटिलता से, प्राणी के व्यवहार के परिणाम के आधार पर, या जीवित रहने के प्रयास से, या आंशिक अनुक्रिया के आधार पर? तो बताइए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राणी के व्यवहार के परिणाम के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है उस कार्य को शीघ्र कर लेता है या सीख लेता है। सीखने का नियम कहलाता है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, अनुकरण का नियम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्परता का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक मजदूर को खेत पर भेजा जाता है लेकिन उसे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया है, इसकी पुष्टि किस नियम से होती है? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव या उपयोग? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्परता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि थॉर्नडाइक के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 और 5 गौण नियम दिए थे। हाँ बिल्कुल ठीक है। भूख की बिल्ली का प्रयोग किया, सर्वप्रथम 1913 में प्रयास त्रुटि का विचार दिया, या शोध एनिमल इंटेलिजेंट की पुस्तक लिखी? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये असंगत कथन है थॉर्नडाइक से संबंधित। चलिए आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगली क्लास में हम 120 तक क्वेश्चन देखेंगे, 120 या 30 तक देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी क्लासें नहीं देखी हुई तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी क्लासों के लिंक मिल जाएंगे आपको, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आगे हम हिंदी और संस्कृत के भी ऐसे एमसीक्यूज लाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।